शिवा भाई एक कनात चाहिए अपने फिर हवा सब बंद हो जाए कनात लगा रहे हाँ तुका रहने दो आप यहाँ पंखे है नहीं फिर सब पैक होगा हवा पास नहीं जरूरत नहीं
की जय, ब्रह्मंदनीय माता जी की जय। ओम हर हर महादेव। बैठ जाए आप सब। स्पॉटलाइट बंद करें। हे गुरुदेव, हम जैसे भी हैं आपके हैं, आपने हमें अपनाया है। आप ही अंधकार में प्रकाश स्वरूप हैं। आप मेरे प्राणों में रत बच जाएं। इन्हीं वाहों के साथ हम सदगुरुदेव का आवाहन करेंगे। बोले परम गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की। ओम हर हर महादेव। एकदम सावधान होकर बैठे। सावधान यानी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो, दोनों हाथ जोड़ते हुए, दोनों आंखें बंद करते हुए मन में कल्पना करें, विचार करें कि हे गुरुदेव, आप इस ब्रह्मांड में जहां भी हैं, हम साधकों के शिष्यों की पुकार सुनकर दौड़े चले आए। आप हमारे हृदय में विराजमान हो, ये मन में भाव रखते हुए गदगद कंठ से, अश्रुपूरित नेत्रों से एक साथ पूरे भाव से कहें, कुछ देर
एक अजब नज़ारा होता है। कब से है दर्शन की प्यासी अखियाँ,
सभी लोग दोनों बाहें फैलाते हुए गदगद कंठ से पूरे भाव के साथ एक साथ कहें, आवाहयामि, 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 बोले पूज्य गुरुदेव की परम गुरुदेव की परम वंदनीय माता जी की परम वंदनीय माता जी की ओम पूज्य गुरुदेव के चरणों में माल्यार्पण होगा। जिन भाई बहनों ने इस शिविर के आयोजन में सहयोग किया है वे पूज्य गुरुदेव के चरणों में माल्यार्पण करेंगे। जिनका नाम पुकारा जा रहा है वो एक एक करके मंच के दाहिनी तरफ से इस तरफ से आ जाएंगे। कैमरे का जो स्टैंड है आप किनारे लगाइए, सामने नहीं लगाइए। पहले ही आपको कहा गया था होना किया गया था, एकदम किनारे हो जाएंगे और थोड़ा पीछे। सबसे पहले विठल सिंह जंगाले जी पूज्य गुरुदेव के चरण में माल्यार्पण करेंगे। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार श्री विलास लांडे जी समर्पित शिष्य है। विलास गुरुधाम जोधपुर में भी, गुरुधाम दिल्ली में भी सेवा कर चुके हैं। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार विजय सालवे पूरा परिवार भाई विजय सालवे जी का समर्पित है। पत्नी बच्चे सब समर्पित हैं। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार। अमर मालूमकर जोरदार ताली बजाएं, जोरदार। परमेश्वर विलासदार छतर सिंह बहुरे प्रकाश गायकवाड़ जोरदार ताली बजाएं, जोरदार। मेजर नागर गोजे कारभारी वीर नागेश सिंह के ज्ञानेश्वर सेनकर जोरदार ताली बजाएं, जोरदार। राजू सांगरे, प्रदीप शेड़के, आशीष खत्री, सोमेश अतरकर, शाम वाले सुमेश अतरकर, पूना से प्रणय महाजन, गौरव जोड़गे, रामनाथ गोगे, सयाजी वीर जोरदार ताली बजाएं, जोरदार। प्रणय जी पूना से हैं। अपने समस्त साथियों परिवार के साथ उनकी बहन है वो भी आ जाए, उनकी जो सिस्टर है वे भी आ जाए, उनकी जो बहन है वो भी आ जाए। अरे आ जाइए, आपको आराम से जोरदार लग रहे हैं, जोरदार करें। मुंबई से भाई तुलसी महतो, नागसेन पवार, सतलाल पाल, रत्नाकर, रोहित सेठी, ये सब मुंबई से। मीना ताई कोटे,
रवि गायकवाड़, राम पलट, अजय मंचेकर, सुनील सालवे, विवेक कापड़े, अभिषेक सिंह, ये सब मुंबई से हैं, समर विशिष्ट हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, निरंतर गुरु कार्य में लगे रहते हैं। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार करकत ध्वनि करेंगे। पुणे से संतोष शेखर जी, संतोष पेहो जी, अमर कल्याणकर, विकास महाडिक, बैठ जाइए आप लोग। जिसका नाम पुकारा जा रहा है वो ही आए और कोई नहीं आएगा। सहयोग करें आप लोग। और गुरुदेव जब मिलते हैं तब आपको संस्पर्श मिलता ही है। जो मुख्य कार्यकर्ता है जिनका नाम लिया जा रहा है वही आए। अमर कल्याणकर, विकास महाडिक, अजय झामरे, डॉक्टर प्रवीण गढ़वी, रमाकांत सोनी, नीलेश भावसार, गोपाल गौटे, कार्तिक निशान, हीरा निशान, प्रहलाद निशान, रनु निशान, अविनाश यादव, कृष्णा साहू और सूरज कटके जिनका नाम लिया गया है। बस वो लोग अभी है। नागपुर और विदर्भ की लिस्ट नहीं आई है, शायद शाम के वक्त आएगी, तभी करा दिया जाएगा। बोलिए पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की। ओम नागपुर और विदर्भ का लिस्ट नहीं आया। दोपहर को एक तैयार करके दे दे ताकि शाम को मालार्पण हो जाए। एक बजे होगा भाई शिवा।
अभी परम गुरुदेव के चरणों में माल्यार्पण हुआ। हम सभी साधक, सभी शिष्य परम गुरुदेव के चरणों की अभ्यर्थना करते हुए अपने आप को परम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए पूरे भाव के साथ ये कहे कि हे गुरुदेव, तुम हो
ये हम परम गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हुए अपने आप को परम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए, हे गुरुदेव, हम जैसे भी हैं केवल और केवल आपके हैं, ये मन में भाव रखते हुए पूरे भाव से एक बार जयकारा लगा। बोले परम गुरुदेव की वंदनीय माता की ओम हर हर महादेव, ओम हर हर महादेव। इसी तरह से ये गुरुदेव कि जरा तारों से तारे मिला कर तूने, जरा तारों से तारे मिला कर तूने, प्रभु खिंचे हुए बने हुए चले आएंगे, मदर खिंचे हुए बने हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला कर तूने, जरा तारों से तारे मिला कर तूने, मदर खिंचे हुए बने हुए चले आएंगे, मदर खिंचे हुए बने हुए चले आएंगे। मैंने ये भजन इसलिए कहा, आप लोग क्यों खड़े हैं? मैंने कहा चरण कमल अब नहीं खोना, आप ऐसे खड़े थे जैसे कोई टेंशन हो गई आपको। परम गुरुदेव सामने विराजमान है, भगवान भोलेनाथ की नगरी है, दोनों हाथ खड़े करते हैं कि मुछलती में नाचते हुए कि प्रभु खिंचे हुए बने हुए चले आएंगे, गुरुवर खिंचे हुए बने हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला कर तूने, जरा तारों से तारे मिला कर तूने, गुरुवर खिंचे हुए बने हुए चले आएंगे, गुरुवर खिंचे हुए बने हुए चले आएंगे।
स्टाउट वाले आ जाए, इसको एडजस्ट करें। बाकी लोग बैठ जाइए। बच्चे को पीछे कीजिए, बालक को पीछे कीजिए, बच्चे को पीछे कर दीजिए। बैठ जाए सब लोग। बोलिए पूज्य गुरुदेव की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण। बोलिए पूज्य गुरुदेव की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। ओम हर हर महादेव। भारतवर्ष के 12वें ज्योतिर्लिंग में प्रख्यात और प्रसिद्ध और गशेश्वर महादेव के नाम से जिसे पूरा संसार जानता है, यह सिद्ध योगों की नगरी है, तपस्वियों की नगरी है, यह श्रेष्ठ साधकों की नगरी है। यहां आकर हम एक भक्तिमय के क्रिया में और भी आगे बढ़ जाते हैं और हमारे अंदर वह चेतना व्याप्त होती है जिसके माध्यम से हम जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक चिंतन को पूर्ण करने के लिए और अधिक अग्रसर होने की प्रवृत्ति में आगे बढ़ सके। और इस भगवान शिव की नगरी के प्रांगण में हम यहाँ समस्त साधक शिष्य साधिकाएं मिलकर बैठे हैं। अपने जीवन की वह पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य को निहित करने के लिए कि हमारे जीवन के मायने क्या है, हमारे जीवन के लक्ष्य क्या है, चिंतन क्या है, क्रिया क्या है। और इस पवित्र भूमि पर शिविर का आयोजन करना, आसपास के क्षेत्रों के शिष्यों का निवास, कोई यहाँ से 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, कोई 150 किलोमीटर है, कोई और निरंतर एक वर्ष लगातार इस शिविर की रचना, इस शिविर का आधारभूत, इस शिविर का पूर्णता तक पहुंचाने का जो प्रयास यहाँ के आसपास के श्रेष्ठ गुरु भाई बहनों द्वारा मिलकर ये जो सार्थक जो संभव हो पाया है, उन शिष्यों में उनकी कमरता, उनकी चेतना, उनके गुरु के प्रति भाव, गुरु भक्ति, एक ध्यान की क्रिया, इन सबको प्राप्त कर
जो शिष्य के अंदर एक जो चेतना व्याप्त हुई, उसका फल है कि आज हम यहाँ इस पवित्र भूमि पर, इस स्थल पर वो तपस्या, वो शिव पूजन, वो दीक्षा, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इतनी शानदार व्यवस्था की है, अथक परिश्रम से, अथक मेहनत से, अथक क्रिया के माध्यम से। और जिन परिवारों ने उस क्रिया को पूर्ण करने के लिए जिस प्रकार से त्याग कर एक सहयोग कर इस शिव के एक आधारभूत चिंतन किया है, उन सबको मैं पूर्ण रूप से दर्शाशा प्रदान करता हूं कि जीवन की मंगल कामना करता हूं। इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर हम आराम से, शांति से, पूर्णता के साथ, बिना किसी भय के, बिना किसी बोतल के, बिना किसी अव्यवस्था के, एकदम से शांत चित्त होकर हम शिव का पूजन, वो क्रिया, वो ज्ञान प्राप्त करें, ऐसी शानदार व्यवस्था की है। उनको कोटि कोटि आशीर्वाद, कोटि कोटि साधुवाद। और यही एक जीवन का सत्य है कि गुरु और शिष्य का संबंध कितना पवित्र होता है, कितना योग्य होता है, कितना क्रिया होती है। और गुरु की प्राणशीलता को, गुरु की आत्मशीलता को प्राप्त कर वह शिष्य किस प्रकार से अपने जीवन आगे बढ़ता है और पूर्ण से धर्म और काम मोक्ष को प्राप्त कर गुरु में विलय होने की क्रिया करता है। और जब तक हम गुरु और शिष्य के संबंधों को, तत्व को पूरी ढंग से समझेंगे नहीं कि वास्तव में गुरु क्या, वास्तव में शिष्य क्या, तब तक हम एक सामान्य शिष्य बनकर रह जाएंगे। और सामान्य शिष्य बनना जीवन की महान उपलब्धि नहीं है, जीवन की उपयुक्ता नहीं, जीवन की क्रिया नहीं है। लाखों 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 शिष्य हैं सतगुरु के। एक सामान्य शिष्य बनना जीवन की महत्ता को सिद्ध नहीं करता। हम किस प्रकार से अपने जीवन की क्रिया की ओर बढ़ रहे हैं, जीवन के परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं, वह महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जीवन हम यदि हम अधिक धन के साथ जिए या कम धन के साथ जिए या सुख के संसाधन हो, ये तो एक जीवन का प्रकार है। हम वास्तव में उस ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए किस प्रकार से अपने अंदर उस अभिभूत होने की क्रिया कर रहे हैं, वह महत्वपूर्ण होता है। जीवन का प्रकार चाहे कैसा भी हो, जीवन की दशा कैसी भी हो, उस दशा और जीवन की प्रकार के माध्यम से गुरु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कि मैं पूर्ण धनधान्य हो गई, मैं गुरु को प्राप्त करूंगा, यह इतना वैभव प्राप्त करेंगे कि गुरु को प्राप्त करूंगा, यह एक हम अपने जीवन को किन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हम जीवन को, गुरु को प्राप्त कर रहे हैं, महत्वपूर्ण होता है। यह एक सत्य है कि हम अपने आप में एक मत में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक समाज व्यवस्था के माध्यम से, विज्ञान की परिभाषा के माध्यम से तो हम जीवित हैं, क्योंकि हम एक सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, अन्य कार्य कर रहे हैं, अन्य सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अन्य देही कार्य कर रहे हैं। उसके हिसाब से तो हम जीवित हैं, लेकिन शास्त्रीय पद्धति से हम मर्द हैं। अर्थात जिसमें चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है, सिद्धि नहीं है, पूर्णता नहीं है, तपस्या नहीं है, भाव नहीं है, चिंतन नहीं है, वह अपने आप में एक मर्द प्राय अपना जीवन है। तो क्या हमारे जीवन में इस प्रकार से जीवन होना चाहिए? आपात में जीवन, हमारा जीवन बीतना चाहिए, दूरदर्शन में जीवन बेहतर व्यस्त में हमारा जीवन जीना चाहिए? क्या हम एक पशु
बातें हमारे जीवन है कि जिस प्रकार से हमारा निकल पकड़कर खींच कर हम जीवन की दिशा में मोड़ने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, अर्थात क्या हमारा जीवन पशुओं से ऊपर उठ रहा है? उस जीवन की गति क्या, जीवन की क्रिया क्या है जिसका नकेल हमारे हाथ में नहीं, तो वह जीवन सार्थक नहीं हो सकता, वह जीवन योग्य नहीं हो सकता, वह जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। हजार हजार लाखों लोगों ने जन्म लिया है, आगे जन्म लेते रहेंगे, कुछ समय पर इस धरा पे आएंगे, थोड़ा बहुत पदार्थ प्राप्त करेंगे, फिर अंत में मरकर जाकर समाप्त हो जाएंगे। उनके जीवन की परिभाषा को किस प्रकार से वह प्राप्त होगा, जीवन की दिशा को किस प्रकार से परिवर्तन करने का ज्ञान उन्हें जब कब प्राप्त होगा, वह महत्वपूर्ण है कि हम यदि हमारा मनुष्य रूप में जन्म हुआ है, यदि हम ब्रह्म के स्वरूप है, ब्रह्म की क्रिया है, जैसे भगवान राम का शरीर था बराबर थी, जैसे कृष्ण के बराबर थी शरीर का, महावीर का बुद्ध का था, तपस्वी योगी का महर्षि का था, वैसे वैसा में शरीर में प्राप्त हुआ है, वैसी भी त्वचा वैसी भी रंग हमें प्राप्त हुआ है। तो हम अपने जीवन की पूर्णता तक क्यों नहीं पहुंच रहे? हम अपने जीवन उस चेतना को विकसित क्यों नहीं कर रहे? अपने जीवन में उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अभिभूत क्यों नहीं हो रहे? हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने में असमर्थ क्यों हो रहे? हम उस चेतना को प्राप्त करने के लिए तत्पर योग्य क्यों नहीं हो रहे? क्या आप भी करते रहे, व्यस्त रहे, निरंतर अंग क्रिया करते रहे? क्या ये जीवन हमें प्राप्त हुआ है? क्या ऐसी दुर्दशा में रहकर छोटी मोटी क्रिया में अपने जीवन को, पूरा जीवन हम इसी में लगा दें? या फिर क्योंकि इस क्रिया में, इस चेतना में हम तो उसी प्रकार से हमारा जीवन है जिस प्रकार से एक मानसरोवर का जो झील होती है उस पर जो हंस उड़ता है, वह हंस ही जान सकता कि मानसरोवर झील तोड़ने का आनंद क्या है। जिसे साधना की, तपस्या की, पूर्णता की, ध्यान किया, क्रिया की, चिंतन किया, कार्य किया, जिसे तपस्या की, वही जान सकता है कि वास्तव में इसका आनंद क्या है, वास्तव में क्या पूर्णता आनंद क्या है, वास्तव में क्रिया क्या है, वास्तव में देवत्व को प्राप्ति की क्रिया क्या है, वही जान सकता है। यदि हम डूबेंगे नहीं, किनारे बैठे रहेंगे, तो किनारे में गुच्छे पत्थर प्राप्त होंगे, बहुमूल्य हीरे प्राप्त नहीं हो पाएंगे, उस पर डूबना होगा। इसलिए हम अपने जीवन की परिभाषित करने की क्रिया कौन बताएगा? कौन हमें समझाएगा कि हमें जीवन में क्या प्राप्त करना है, हमारे जीवन के लिए क्या शक्ति, हमें जीवन को कहां तक पहुंचाना है? हम तो अपने आप में एक चार दायरे में कैद हो गए हैं, एक छोटे से दायरे में कैद हो गए, अपने आप को हमने समेट लिया है कि ये हमारे पति है, बच्चे हैं, ये छोटा बड़ा समाज है, बंधु बांधव है, बस हमने अपने आप को समेट लिया है, अपने आप को एक दायरा में सीमित कर दिया है। उसके अलावा हमें कुछ भी प्राप्त नहीं है, हमें कुछ भी क्रिया नहीं, हमारे कुछ जिज्ञासा नहीं, हमारा कुछ चिंतन नहीं। जैसा हमारा समाजीकरण हुआ वैसा वैसा हम उस समाज में ढल गए, हमें वह भाव ही प्राप्त नहीं हुआ, वह तत्व बोध ही प्राप्त हुआ कि हमें जीवन का निर्माण करना है उस आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से। हम तो केवल उस कुएं की मेंढक की भांति हमने जीवन को ध्येय मान लिया। जिस प्रकार से कुएं का मेंढक होता है, वह कुएं का चक्कर लगा लेता है, तो उससे वह सोचता है कि मैंने पूरा जीवन जी लिया, मैंने जीवन में सब कुछ देख लिया। और यदि उसी कुएं के मेंढक को तालाब में डाल दिया तो वह एक आश्चर्य हो जाता है कि इतना बड़ा भी एक पोखर हो सकता है, इतना बड़ा भी जलाशय हो सकता है। और उस नदी को कोशिश कर यदि उस तालाब में चक्कर लगा दे और सोचे कि मैंने पूरा जीवन जी लिया, यदि उसी तालाब कुएं के मेंढक को समुद्र में डाल दिया जाए तो वचन हो जाएगा कि इतना बड़ा अथाह जल का एक सागर, अर्थात उसकी कल्पनाओं से भी परे कि यह इतना
बड़ा भी जल का एक सोर्स हो सकता है। वह सोच ही सकता क्योंकि वह एक कुएं का मेंढक है। इसी प्रकार से उन मनुष्य का जीवन है जिन्होंने अपने जीवन को एक छोटे से दायरे में बांध दिया है। वो सोचते हैं कि हमारा जीवन है, उन्हें जीवन का मर्म ज्ञात नहीं, उन्हें जीवन की चेतना ज्ञात है, उनके जीवन चिंतन ज्ञात है कि इसके अलावा ही और जीवन बड़ा जीवन हो सकता है, उसके अलावा ही और जीवन एक श्रेष्ठ उत्तम हो सकता है, उसके अलावा भी जीवन में चेतना प्राप्त हो सकती है। उसने कभी उसने सोचा ही नहीं, ध्येय नहीं किया। और जो हम जो कर रहे हैं जीवन में आपात भी जीवन जी रहे हैं, वैसे जीवन जी रहे हैं, कुछ छोटे मोटे अर्थ का अपने करने के छोटे मोटे क्रिया कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपने का पालन पोषण करने के लिए जो एक आचरण कर रहे हैं, उस आचरण का दिव्य सत्य का आचरण है या सत्य का आचरण है, वो 31वें जाने किस प्रकार से वह ग्रह जीवन के आयु को पूर्ण करता है। वह स्वयं जाने कि मैं क्या कर रहा हूं। यदि वह सत्य का आचरण करता है और वो सोचता है कि जो भी कुछ कर रहा हूं उसमें मेरा परिवार सहभागी बनेगा इन पापों दोषों में, तो यहां उसकी एक मूर्खता है, उसको ज्ञान नहीं है। क्योंकि हमें ज्ञात है कि वाल्मीकि ऋषि का किस प्रकार से जीवन बीता था। जवानी के दिनों में, शुरुआत के दिनों में वे अपने आप में उसमें एक भारत के महान डाकू के रूप में उनका लूटना खसोटना अपहरण करना वही उनका ध्येय था, उसी से उनका जीवन चलता था। एक बार नारद ऋषि उस स्थान से जंगल से गुजरे और वाल्मीकि डाकू ने उन्हें पकड़ लिया और बांध दिया पेट से कि आज सुबह कुछ मिला नहीं है, आपकी वाणी को वीणा को बेचकर, आपके कपड़ों बेचकर मैं आज घर में कुछ धन लाऊंगा। तो वाल्मीकि ऋषि ने नारद मुनि ने कहा कि तुम्हें जानते हो कि तुम यह जो कर रहे हो गलत आचरण है और तुम्हें इसका पश्चाताप करना होगा, तुम्हारा दुखों से जीना होगा और तुम बहुत ही बुढ़ापे में अत्यंत ही लज्जित अपमानित महसूस करोगे। तुम इसी जीवन में नरक को भोगोगे, दोषों से, शापों से, शरीर से, लोगों से ग्रसित रहोगे, क्योंकि तुम जो गलत कार्य कर रहे हो उसका फल तो तुम्हें अवश्य भोगना होगा। क्या तुम्हारे पाप दोषों में क्या तुम्हारे सहभागी कोई और परिवारजन बनेंगे? उन्हें अवश्य बनेगा, क्योंकि उनका मैं पालन पोषण करता हूं, उनका पेट भरता हूं, तो वे अवश्य मेरे सहभागी बनेंगे। उन्होंने कहा एक बार तुम जाकर पूछ लो। वे नारद मुनि को पेट से बांधकर घर पे आकर मां से पूछते कि मां तुम जानते हो कि मैं ये गलत कार्य करता हूं और गलत कार्य से धन कमाता हूं, जिसके माध्यम से तुम अपना पेट पालती हो, तुम्हारे कपड़े आते हैं। क्या तुम इस पाप दोषों में मेरा शामिल होगी? जो भी मैं कर रहा हूं उसमें से सहभागी बनोगी? मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, जो तुम कर रहे हो यह बहुत गलत कार्य है। तुम किस प्रकार से धन लाते हो यह मेरा चिंतन नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य मेरा पालन पोषण करना। मैं इस पाप में सहभागी नहीं बनूं। मूर्छा जाते हैं, चेहरे पे एक शोभा जाता है, लज्जित होकर वे अपने पति के पास जाते हैं और पति से पूछते हैं कि तुम ये जो गहने पहन ली हो, अच्छे वस्त्र पहन ली हो, अच्छा खाना खा ली हो, यह सब कुछ तुम्हें मालूम है कहाँ से आता है? मैं तो कुछ गलत कार्य करके धन लाता हूँ, क्या इन पापों दोषों में तुम मेरी सहभागी बनोगी? उन्होंने कहा, पति ने कहा कि मैं सभी सहभागी नहीं बन सकती, क्योंकि ये तुम्हारा कार्य है, तुम्हारा दायित्व है कि तुम किस प्रकार से लाते हो, इसमें मैं सहभागिता नहीं कर सकता। अत्यंत ही मन में एक उदास होते हुए, अत्यंत ही लज्जित होते, पराजित होते हुए नारद मुनि के चरणों पहुंचते हैं और उसी दिन उनका एक नया जीवन उन्हें प्राप्त होता है और उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा से उनका जीवन बदलता है। एक चोट के माध्यम से
और एक प्रतीत होकर वे अपना पुराना जीवन छोड़कर एक नवीन जीवन, एक श्रेष्ठ जीवन, सादा जीवन आगे बढ़ाते हैं और वाल्मीकि ऋषि बनते हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की और इस धरती पर उनका नाम अमर रहा, अजय रहा, आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए हम जो जीवन में करते हैं उसका भोग हमें खुद को ही भोगना पड़ता है। हम किस प्रकार से जीवन की व्यवस्था करते हैं, किस प्रकार से हम जीवन की क्रिया करते हैं, वह स्वयं उसको भोगना होगा। जो भी हम गलत आचरण करते हैं, अपराध भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, गलत आचरण करते हैं, गलत द्रव्य को भोजन को ग्रहण करते हैं, झूठा भोजन करते हैं, देवताओं का अपमान करते हैं, ऋषियों का अपमान करते हैं, मन में अश्रद्धा का अतिरिक्त होता है, मन में वह सब कुछ आचरण हमें उसका फल अवश्य भोगना होगा। और जब उसे भोगना है, हमें स्वयं को भोगना है, तो इसका तात्पर्य कि जो जो पाप हमारे ऊपर बढ़ती होती जाएगी, जो जो पाप बढ़ती होती जाएगी, त्यों तो हमारा जीवन वह क्षीण होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा और हमारा जीवन एक टूट कर बिगड़ जाएगा। यह स्वर व्याप्त है कि जिन्होंने भी अपने जीवन में अशुद्ध का आचरण किया है, उनका जीवन बुढ़ापे में अत्यंत ही रोगों से ग्रसित रहा है, लचित रहा है, झोंके धो रहा है, उनका बेटे उनको पूछते नहीं, उनको पूछती नहीं है, उनको कोई उनको हमदर्दी दिखाने वाला होता नहीं है। निरंतर वे रोगों से अवशित रहते हैं। उनकी दुर्दशा के लिए वे स्वयं उस क्रिया को जानते कि मैंने जीवन में क्या प्राप्त किया, मैंने जीवन में क्या कार्य किए। इसके साथ जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके साथ यह है, सब कुछ है। जिस दिन आप समाप्त हो जाएंगे, मृत्यु बड़ा दिन आपके सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तो आपके साथ चलेगा क्या है? आपके साथ आपका आत्मचेतना चलेगा, आपका ज्ञान चलेगा, विद्वता चलेगा, आपकी पूर्णता चलेगी, आपकी तपस्या चलेगी, आपके भाव चलेंगे, आपकी चित्रवता चलेगी। यह इस आर्य की धरती पर यह विदित रहेगी जो आपने जीवन में क्या कार्य किए हैं, किस प्रकार से उस साधना के माध्यम से अपने तीर्थ प्राप्त किया है, वह हजारों वर्षों तक आपके लिए चलेगा। धन तो समाप्त हो जाएगा। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप धन का उपयोग कर सकते हैं और धन का उपयोग भी किस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन जो ही आपकी अवस्था प्राप्त हुई, समाप्त हुई, आएगी वह धन जो आपने अत्यंत ही अंग क्रिया के माध्यम से कमाया है, 3-4 प्रतिशत के लिए धन की कमाई की व्यवस्था की है, वह आपके साथ ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए जरूरत होती है जीवन के मध्यकाल में एक निश्चित तुल्य सदुर के रूप में, दमकत शक्ति के युक्त के रूप में, जो आपको झकझोर सके, जो आपको एक प्रभावित कर सके कि आपको जीवन नहीं जीना है, आपके जीवन के और भी मायने, आपके जीवन की और एक क्रिया, आपके जीवन कहां तक पहुंचना है। अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ जब जुड़ते हैं तब हमारे जीवन में जंजल आता है, अर्थात हम एक आलोन विलोन की क्रिया करते हैं कि हम मन में एक चिंतन आता है कि यह जीवन मेरा बेमानी जीवन है, मुझे अपने जीवन के पूर्णता तक पहुंचना है, जो आप दमकम से साथ आपको खड़ा कर सके। ऐसे व्यक्तित्व की जीवन की मध्यकाल में आपको आवश्यकता रहती है और इसके लिए आपको स्वयं को गुरु को खोजना होगा। गुरु आपके पास स्वयं चल के नहीं आएगा। यदि आपको झूमते हुए पुष्पों का आनंद है, झूमते हुए प्रकृति का आनंद लेना है, उस बसंत काल का आनंद लेना है, तो आपको स्वयं को उस आनंद को लेने के लिए आपको स्वयं को प्रेरित होना पड़ेगा, स्वयं को आगे आना होगा। घर बैठकर सामाजिक कार्य में व्यस्त रहकर सदों की प्राप्ति नहीं की जाती, ज्ञान की प्राप्ति की जाती। इसके लिए आपको अवश्य खोजना होगा। जिस प्रकार से धन खोजते हो, पुत्र खोजते हो, पति खोजते हो, व्यवसाय खोजते हो, उसी प्रकार से आपको अपने जीवन में एक समर्थ श्रेष्ठ योग्य व्यक्ति खोजने होगा, जो आपके जीवन को, चिंतन को पूर्ण तक पहुंचाता है कि जीवन में मायने क्या है, जीवन की क्रिया क्या है, जीवन की स्थितियां क्या है, ज्ञान क्या है, चेतना क्या है, पूर्णता क्या है, जो आपको उस मार्ग पर चलाकर, जो श्रेष्ठता का मार्ग है, पूर्णता का मार्ग है, उस मार्ग पर चलाकर आपको एक श्रेष्ठ बना सके, इस संसार में आपको विजयशी बना सके।
और हो सकता है आपको उस यात्रा में खोजने के लिए, गुरु खोजने की क्रिया में आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपके मन में अवश्य भ्रांति आएगी, क्योंकि आपने अश्रद्धे का कपट का आचरण किया है तो अवश्य भ्रांति आएगी, शंका अवश्य आएगी, बुद्धि आपके ऊपर अवश्य हावी होगी कि गुरु खोजना यह है, यह सब कुछ ढोंग है, यह बकवास है, ये अवश्य आपके पास भ्रांति अवश्य आएगी, क्योंकि आपने इन सबको ही पाला है, आपने सबने इसको ही आश्रय दिया है, तो भी आपके ऊपर अवश्य आपके सामने खड़ी होगी। इसमें आपके पति में आश्रय करेंगे, पति में आश्रय करेगा, बंधु बांधव में आश्रय करेंगे, अवश्य आपके लिए आश्रय करेंगे, क्योंकि वे चाहते हैं कि जैसा मैं हम में वैसे वो बन जाए। वे अवश्य उसे आपकी तरफ खींचने के लिए अवश्य वो क्रिया करेंगे, क्योंकि आपने अपने जीवन में उन्हीं को आश्रय दिया है, उस शंका को आश्रय दिया है, तो वे स्वयं वो आप उन जैसे बन जाएगा, स्वयं आपके ऊपर वह प्रभावशील आएंगे। लेकिन जो एक भगवत के जनने वाले हैं, जो एक श्रेष्ठ है, जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं, जो जीवन क्रिया जानते हैं, उनके पैर रुकते नहीं। वो अवश्य गुरु की खोज में आगे बढ़ते हैं, सदगुरु खोज में आगे बढ़ते हैं, और उन्हें पाकर अपना जीवन पूर्ण बनाते हैं, धन्य बनाते हैं, अपने जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करने का पहला अध्याय, पहली क्रिया सदगुरु को प्राप्त करना, उनके तत्व को, ज्ञान को, उनकी चेतना को प्राप्त करने के लिए एक शिक्षितों को धारण करना। और वास्तव में शिष्य क्या है? क्योंकि शिष्य कोई सब नहीं, शिष्य कोई हार्डमास्टर व्यक्ति नहीं, शिष्य एक भावना है, एक चेतना है, एक समर्पण का एक प्रतिरूप है, एक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्रिया करने वाला एक चिंतन है, अपने आप में एक त्याग में करने की प्रवृत्ति करने वाला एक रूप है, जो अपने जीवन में त्याग और समर्पण को प्रश्रय देता है, जो अपने जीवन में त्याग और समर्पण का आचरण का सहारा लेता है, वह शिष्य है। केवल फोटो से सदगुरु बोलने से वह शिष्य नहीं हो सकता, सिर्फ मुड़ाने से, वह अजान शिष्य बोलने से, वो नहीं थे ये गुरु धारण करने से वो शिष्य नहीं कर सकता, गुरु के पास बैठने से वो शिष्य नहीं कर सकता। अपने अंदर उस चिंतन को, सदगुरु को समझ करने के माध्यम से, भावों के माध्यम से, वह जब सदगुरु को समझ करने की क्रिया करता है, सदगुरु चेतना को प्राप्त करने के लिए वो आगे बढ़ता है, वही अपने आप में एक श्रेष्ठ शिष्य होता है। इसे दाढ़ी बढ़ाने से वह साधु नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर साधुत्व है वही साधु बन सकता है। जंगल में खाक छाने वाले को तो कुछ नहीं कह सकते, जंगल में छाक छाने वाले उसको तो बकरे चराने वाले जंगलों में खूब घूमते हैं, उन्हें हम तपस्वी नहीं कह सकते। अपने आस पास आग लगाकर, धुआं लगाकर उसे योगी नहीं कह सकते। अपने जीवन को सही में समझना, क्रिया करना, अपने जीवन को योग तक, परिभाषा तक पहुंचाना, वह वास्तव में योगी है। जिसके अंदर त्याग की भावना है, संभावना है, वास्तव में अपने आप को योगी है। इसलिए जब शिष्य त्याग और समर्पण का एक स्मरण करता है, तब वह उस गुरु चिंतन को प्राप्त करता है, गुरु की क्रिया को प्राप्त करता है। और यदि वह शिष्य अपने आडंबर का, अपने धन का गुरु के सामने उल्लेख करता है, भौतिक वस्तुओं का जब अपने गुरु के सामने उल्लेख करता है, तो वो शिष्य नहीं, वो केवल एक जुड़ा व्यक्ति, लेकिन वह वास्तव में शिष्य नहीं। जो इन चीजों का सदगुरु के पास आडंबर करता है, अपने पद का आडंबर करता है, वह शिष्य हो ही नहीं सकता। शिष्य तो वो होता है कि जिस प्रकार से गुरु से पूर्ण से जुड़ने की क्रिया, जिस प्रकार से सदगुरु शिष्य में किसी प्रकार का गैप नहीं रहे, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहे, गुरु के रूप में कुछ संघर्ष हो जाए, एक हवा भी उसके अंदर पा नहीं जा सके, वो वास्तव में वो शिष्य होता है। तो गुरु उसका बिछोना, गुरु उसका सोना होता है। जब सुबह उसकी सुबह करता है तो वह गुरु मंत्र के माध्यम से वह
सुबह सुबह करता है और रात्रि को सहन करता है, तो गुरु की क्रिया के माध्यम से वह गुरु को चिंतन लेकर वह सोता है, वो वास्तव में शिष्य है। और जब वह शिष्य धीरे धीरे कालांतर में जब वह गुरु को विधक समझकर, गुरु की क्रिया को समझकर, गुरु की चेतना को प्राप्त करके वह जीवन में आगे बढ़ता है, तो उन साधनों के माध्यम से वह जीवन की पूर्णता को प्राप्त करता है। और साधन का तात्पर्य जीवन में ध्यान के माध्यम से होता है। जब तक हमारा ध्यान पूर्ण नहीं होगा, शेष नहीं होता, तो साधन सफलता नहीं मिल सकती। हम 1 घंटे साधना करें और हमारा ध्यान ही हमारा लग नहीं रहा है, हमारा ध्यान अवस्था में पड़ा हुआ है, ध्यान क्रिया में रुके नहीं, तो वो ध्यान नहीं हो सकता। एक चलायमान ध्यान की क्रिया में आगे बढ़ना, नित्य जीवन की यात्रा तो अवश्य कर रहा है, लेकिन ध्यान उसकी अवस्था में पाती मारकर बैठकर तो कोई भी ध्यान कर सकता है। 2-3 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे कोई भी ध्यान की मुद्रा में आ सकता है, लेकिन निरंतर चलायमान ध्यान की अवस्था को प्राप्त करना वह केवल वह शिष्य ही कर सकता है। कि निरंतर पूरी जीवन की यात्रा उसके ध्यान में रहे, ध्यान मग्न में रहे, उस ध्यान के आवरण में वो डूबा रहे, वो वास्तव में ध्यान होता है। और जब शिष्य ऐसे अवस्था तक पहुंचता है, तब जब गुरु को देखता है, जब उस चलायमान ध्यान के अवस्था में आगे बढ़ता है, पूर्ण अवस्था तक पहुंचता है, तब वह जब गुरु के साक्षात शरीर को देखता है, उसके अंदर उसे समस्त देवी देवताओं का विग्रह उसे दिखाई देता है, यदि वह पूर्ण ध्यान की अवस्था में है। बाकी शिष्यों को केवल वह शरीर की अवस्था दिखेगी, वह कपड़े दिखेंगे, उसके अलावा कुछ उनको दिखेगा नहीं। लेकिन जब वह शिष्य ध्यान की क्रिया में, ध्यान की मुद्रा में, ध्यान की चेतन अवस्था में है, नित्य ध्यान के माध्यम से अपने जीवन मग्न है, तब वह जब भी वह गुरु के शरीर को देखता है, तो उसे समस्त देवी देवता, इंद्र, कुबेर, वैभव, भगवान शिव, महावीर, कृष्ण सबको दिखाई देता है, क्योंकि उन्हें साक्षात विग्रह उस शरीर में दिखाई देता है। वो वास्तव में ध्यान, जब वह गुरु के चरणों को देखता है, तो समस्त उसके चरणों का जब अवगुण करता है, तो समस्त उसे लगता है कि मैंने गंगा का, यमुना का, सरस्वती का, कावेरी का, उनका जब अवगुण कर दिया। वह एक क्रिया होती है ध्यान की परम अवस्था तक पहुंचने का। इससे हमारा जीवन का चिंतन अवस्था ये होनी चाहिए कि जब तक हम अपने जीवन में ध्यान मुद्रा में, ध्यान की क्रिया में, ध्यान की चिंतन अवस्था में, तब निरंतर हमारा जीवन पूर्ण रूप से एक क्रिया के माध्यम से वह शिष्य अवस्था का ध्यान हमारे लगा है। और जब ध्यान मुद्रा में आगे बढ़ता है, तो वह गुरु के कार्य को अपने ऊपर लेता है। फिर वह ये सोचता है कि कौन सा कार्य बड़ा, कौन सा छोटा है, वह उसे भेद नहीं करता। फिर वह न पोछा मारने में, न झाड़ू लगाने में वो भेद नहीं करता कि मैं बड़ा हूं, बड़ा शिष्य हूं, वो भेद करता ही नहीं, क्योंकि वो ध्यान की अवस्था में। फिर वह गुरु के कार्य को अपने ऊपर लेता है, या फिर गुरु को कार्य देते, लेकिन वह जब ध्यान की मुद्रा में आता है, जब वो ध्यान की सीधा अवस्था पहुंचता है, तो वह गुरु कार्य को अपने ऊपर लेता है कि यदि वो चाहते कि यदि छोटे मोटे कार्य में गुरु व्यस्त हो गए, तो एक नई ज्ञान की गंगा का नया आगमन नहीं हो सकेगा, नया एक चिंतन नहीं स्थापित हो सकेगा, नया एक साधा स्थापित नहीं, नया एक भजन व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकेगी, नया एक क्रिया नहीं हो सकेगी। इसलिए वह गुरु कार्य को अपना मोड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि जब मैं शिष्य बना हूं, जब चेता संकल्प शिष्य योग्य शिष्य बना हूं, श्रेष्ठ पूर्ण शिष्य बना हूं, तो मैं गुरु कार्य को अपने ऊपर ओढ़ूं, तभी मैं जीवन में ध्यान की मुद्रा में आ सकता हूं। यदि मैं सामाजिक कार्य में अपने आप को व्यस्त रहूंगा, छोटे छोटे कार्य में अपने आप को व्यस्त रहूंगा, समाज के कार्य में व्यस्त रहूंगा, परिवार कार्य में व्यस्त रहूंगा, इसका तात्पर्य कि मैंने कोई ऐसा कुछ कार्य किया ही नहीं, ऐसा कुछ चिंतन, ऐसा कुछ क्रिया की ही नहीं, ऐसा गुरु कार्य अपने ऊपर उड़ा ही नहीं, गुरु ने को आगे मुझे दी नहीं, उस आगे मैंने पालन नहीं किया, तो वह शिष्य तो है, लेकिन शिष्य की परम अवस्था तक नहीं पहुंचा। क्योंकि गुरु भी कहीं कहीं अपरिवशी अपना एक बीच का एक रूप है, वो जमीन में खड़ावशी होगा, क्योंकि जन्म लेने से तो वो बुद्ध की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, तपस्वी, योगी, महेश, जनक,
ऐसे ही वह श्रेष्ठ नहीं बने। बचपन में वैसे ही वे सब कुछ वैसे ही थे जैसे सामान्य बालक बालिका होती हैं, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में समझा कि जीवन की मायने क्या, चिंतन क्या, क्रिया क्या, ज्ञान क्या है, शीर्षक क्या, पूर्णता क्या, मुझे वो प्राप्त करना है, तब वे भगवान राम हो सके। इसी गुरुत्व में भी गुरु की क्रिया भी अपने आप में जमीन गड़ा होगा, उस जमीन गढ़कर वो एक छोटे पौधे में विकसित होकर एक बट वृक्ष का धारण किया होगा, जिसके छाया में हजारों पति विश्राम कर सकते हैं। अपने आप को गुरुत्व का निर्माण किया हुआ, जिसकी छत्र छाया में हजारों शिष्य बैठकर उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सकल योगी बन रहे हैं, उनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। उस गुरु को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी अथक प्रयास किए होंगे, अथक क्रिया किए होंगे, अथक चेतन ज्ञान प्राप्त किया, तभी वह उस गुरु की प्राप्ति हो सकी होगी। इसी प्रकार से शिष्य की क्रिया है, क्योंकि शिष्य का निर्माण इसीलिए हुआ है कि वह उन क्रियाओं को, उनके चित्तन आयामों को, जो भी सदगुरु के पास ज्ञान है, चेता है, सिद्धियां है, पूर्णता, वह प्राप्त करें। हाथ जोड़ने से, आरती करने से प्राप्त हो सकती, पास बैठने से प्राप्त हो नहीं सकती, गुरु चर्चा करने से प्राप्त हो नहीं सकती। हम अपने जीवन में किस प्रकार से ध्यान की क्रिया में चलन ध्यान की क्रिया के माध्यम से गुरु के समक्ष उनके चिंतनों की आगमन पूर्ण कर रहे हैं। हर समय हमारे जीवन की यात्रा ध्यान में होकर, गुरु में होकर जो जीवन की बीतता है, तभी हम गुरु के चिंतन को पूर्ण से जीवन में उतार सकते हैं। इसलिए उस क्रिया के माध्यम से, क्योंकि हमारे जीवन के आधार तो सत्य दो ही है, हमारे ध्यान और समाधि। चेतन अवस्था है, समाधि अवस्था है। उस क्रिया के नेतृत्व के बाद चित्तों के माध्यम से जब वह अपने पूर्ण अवस्था तक पहुंचता, ध्यान के माध्यम जीवन की क्रिया करता है, तो गुरु उसे ज्ञान देकर, उसे चिंतन देकर, उसे श्रद्धा पूर्णता देकर उसे उस क्रिया में आगे बढ़ाते हैं, जिसके माध्यम से वह समाधि अवस्था तक पहुंच सके। समाधि अवस्था तक पहुंचने का तात्पर्य कि वह उस अखंड आनंद को प्राप्त करने के लिए वह पूर्ण बन चुका है। अखंड आनंद की प्राप्ति के लिए वह एक अपने जीवन में श्रेष्ठ आयामों को, आध्यात्मिक चेतन को और भक्ति अवस्था को पूर्ण करने के लिए शक्ति योग्य बन चुका है, वह अखंड समाधि। और उस चेतन को प्राप्त करने के इस श्रद्धा को वह दूर कर सकता है। फिर वह गुरु की शक्ति को प्राप्त कर, गुरु क्रिया को प्राप्त कर वह हजारों अन्य लोगों से दूर कर सकता है, अन्य क्रियाओं कर वह लोगों को दर्द दूर कर सकता है। वह अपने जीवन का सत्य निर्माण करने की क्रिया आगे बढ़कर वह जो भी उसके आसपास के व्यक्तित्व होते हैं, चाहे वह उसका परिवार है, चाहे सगे संबंधी, चाहे मित्र है, चाहे वह पति पत्नी है, उसकी क्रिया, उस साधक क्रिया, शिष्य क्रिया के माध्यम से सबका भला होता है, सबका कल्याण होता है। तभी वह उस श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंचने की क्रिया के माध्यम से वह उच्चतम पूर्ण कर सकता है। और यही जीवन की क्रिया कि हम अपने जीवन में उस ध्यान और समाधि अवस्था तक पहुंच सके। फिर हमारे जीवन में कोई शोक नहीं होता, छोटे मोटे चिंताओं से बाधित नहीं होते हैं, छोटे मोटे लोगों से प्रशिक्षित होते हैं। हम अपने आप में शेष बन चुके थे, पूर्ण बन चुके थे। इसके माध्यम से हम अपने, इसे गुरु कहते हैं, सतगुरु कहते हैं कि तुम छोटे मोटे साधना में, छोटे मोटे चित्तों में अपने आप को जीवन का व्यक्त मत करो। तुम्हें 2-4 सिद्धि प्राप्त होगी, इससे पूरा जीवन का पूर्ण रूप से प्राप्ति हो पाए। तुम्हें सब कुछ प्राप्त करना है तो गुरु में क्रिया में अपने आप को डूब जाओ, मग्न हो जाओ, तभी तुम अपने आप में पूर्ण बन सकोगे। ये चमकीले पत्थर, 2-4 चमकीले पत्थर करने से तुम्हारा जीवन कल्याण नहीं हो सकता, तुम्हारे जीवन की क्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। अभी तुम एक राजहंस के पक्षी हो, तुमने अपने आप पिंजरे बांध दिया है। जब उस पिंजरे को तोड़कर जो अंदर व्यवस्था है, जो तुमने धारणा अपने सोच सके, उसको जब तोड़ोगे, गलत अवस्था तोड़ोगे, तब तुम उड़ने की सत्ता तुम्हें प्राप्त हो सकेगी। और जब तुम उड़ोगे तो अवश्य ही वह सब कुछ प्राप्त करोगे जो एक गलत जीवन के लिए उपयोगी। तुम उड़ोगे नहीं, तुम सोचोगे बाहर निकलते ही मृत्यु मुझे झपटा मार जाएगी, बाहर निकलते ही वह काल मुझे पा जाएगा, बाहर निकलते ही वह ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तुम अपने आप में दायरे में रहोगे तो कल्याण नहीं हो सकेगा। तुम्हें अपने आप के जो भी तुम्हें डालना है, अपनी धारणा तुम्हें बना रखी है समाज के माध्यम से, वो तुम्हें तोड़नी होगी, तुम्हें उसका नाश करना होगा, अपने अंदर भ्रांतियों का, आचरण का, तभी तुम अपने जीवन की पूर्ण तक पहुंच सकते हो। अपनी सीता को गुरु सीता के जोड़ते हुए पूर्ण उसे
किरणित बनना है, चिता संक्रमण योग्य बनना है और तब हमारे जीवन में उस ध्यान धारणा समाधि के माध्यम से जीवन असीम आनंद की प्राप्ति के माध्यम से हम जीवन में सब कुछ प्राप्त सके जो सदगुरु के लिए क्रिया के लिए सदगुरु हमें ज्ञान दे, चेता दे, सिद्धि दे और उसका फल का प्राप्त कर हम अपने जीवन के आधारभूत शक्ति को प्राप्त करके जो समस्त संसार में जो विग्रह है, क्रिया है, जो एक शक्तियां है, उस शक्ति को प्राप्त कर हम अपने जीवन की क्रिया पूर्ण कर सके। ऐसे आप सबको आदर्श आशा प्रदान करता हूँ, आपके जीवन की मंगल कामना करता हूँ। बोले पूज्य गुरुदेव की परम पूज्य गुरुदेव की परम वंदनीय माता जी की परम वंदनीय माता जी की ओम हर हर महादेव। खड़े हो जाए आप लोग, पैर करते आ जाए। बोले पूज्य गुरुदेव की परम पूज्य गुरुदेव की परम वंदनीय माता जी की परम वंदनीय माता जी की ओम